आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महात्म्य इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई एक कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा के लिए जो माली फूल लाया करता था उसका नाम हेममाली तथा उसकी एक विशालाक्षा नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण फूलों को वह घर में रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक फूल देने न गया। कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उसने सेवकों से कहा कि हेममाली से पता लगाओ कि अभी तक वह पूजा के फूल लेकर क्यों नहीं आया। सेवकों ने उसका पता लगाकर कहा, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ घर में बैठा है। कुबेर ने तुरंत हेममाली को बुला लाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सन्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे पापी दुष्ट, पूजा में विघ्न डालकर तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर शिवजी का घोर अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी हो जा। कुबेर के शाप के प्रभाव से वह स्वर्ग से पृथ्वी पर पहुंचकर कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसे छोड़कर चली गई। मृत्युलोक में आकर वह महान दुख भोगने लगा, किंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी। वह तपोस्थली हिमालय में पहुंचा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। उस पर हेममाली बोला, हे मुनिराज, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक था। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति फूल लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक फूल लेकर न पहुंचा, तो उन्होंने मुझे ऐसा श्राप दिया है। आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरी इस श्राप से मुक्ति हो सके और मेरा यह दुख शीघ्र दूर हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरा संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएगा और तुझे इस दुख से मुक्ति मिलेगी। हेममाली ने प्रसन्न होकर मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी की व्रत कथा का श्रवण फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इति श्री योगिनी एकादशी महात्म्य में समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।